आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की एक फेज़ होती है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसमें क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एंड रिलैक्सेशन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स में। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स किस जगह की स्मूथ मसल्स? थ्रू आउट जीआईटी। तो क्या है पेरिस्टाल्सिस? क्या है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स का, जो कि थ्रू आउट जीआईटी होता है। और मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ होता है जीआईटी में? मोस्ट प्रोमिनेंट होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो ईसोफेजियल मोटिलिटी पैटर्न, जो ईसोफेजियल मोटिलिटी पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ हो रहा है? मोस्ट प्रोमिनेंट तो ईसोफेगस में ही हो रहा है, तो हम ईसोफेजियल मोटिलिटी पैटर्न को भी हम बोल सकते हैं क्या? पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस होती है, इसमें क्या होते हैं? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं टर्सरी। तो जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब फूड को क्या करते हैं? प्रोग्रेस करते हैं आगे की साइड या फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हेल्प इन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फूड के फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो सेकेंडरी होते हैं ये भी प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव होते हैं और ये कब देखने को मिलते हैं? ये सीन इन व्हेन इरिटेशन इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में जब इरिटेशन होता है तो ये देखने को मिलते हैं। इरिटेशन का मतलब क्या है? जैसे एक तरीके से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन अगर ईसोफेगस में हो जा रहा है तो इरिटेट करेगी मतलब ईसोफेगस, तब मतलब क्या होगा? सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। टर्सरी होते हैं, ये नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं मतलब क्या करते हैं? ये फूड को प्रोग्रेस नहीं करते हैं आगे की साइड। और ये कब देखने को मिलते हैं? ये सीन व्हेन ईसोफेजियल स्पास्म होता है। जब ईसोफेगस का स्पास्म हो जाता है तब ये देखने को मिलते हैं। कौन से? टर्सरी जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कब देखने को मिलते हैं या ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में। जो सेकेंडरी होते हैं वो भी प्रोग्रेसिव होते हैं और ये जब इरिटेशन होता है ईसोफेगस में तब देखने को मिलते हैं। टर्सरी होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं और ये देखने को मिलते हैं जब ईसोफेजियल स्पास्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ईसोफेजियल मोटिलिटी होती है उसका जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है। तो मतलब कैसे कंट्रोल होता है, तो बात करते हैं जो लोकल स्ट्रेच होते हैं। लोकल स्ट्रेच इन गट। जो गट होती है उसमें जो लोकल स्ट्रेच होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जनरली फूड की वजह से होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेच होती है जब गट, तो क्या होता है? सेरोटोनिन रिलीज्ड होता है। सेरोटोनिन सेरोटोनिन रिलीज्ड हुआ। अब सेरोटोनिन ने क्या किया? एक्टिवेट किया मैंट्रिक प्लेक्सिस को। मैंट्रिक प्लेक्सिस को एक्टिवेट किया और मैंट्रिक प्लेक्सिस ने क्या किया? कंट्रोल किया पेरिस्टाल्सिस को।
मतलब लोकल स्ट्रेच हुआ, फिर क्या हुआ, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, सेरोटोनिन ने एक्टिवेट किया माइंट्रिक प्लेक्सिस, और माइंट्रिक प्लेक्सिस ने क्या किया, कंट्रोल किया किसे, पेरिस्टाल्सिस को। फिर मतलब ये मतलब पेरिस्टाल्सिस होती कैसे, अकर कैसे होती है, इसकी बात करते हैं। जैसे ये हम जो सेगमेंट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक ईसोफेगस का सेगमेंट। ये हमारी क्या है, ईसोफेगस है, ये हमारी ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस में ये क्या है, ये माउथ का पोर्शन है, माउथ का साइड है, और ये क्या है, स्टोमक का साइड है। तो जो फूड का मूवमेंट होना है वो इधर से इस साइड ही होना है, माउथ से स्टोमक की साइड होना है। और यहाँ पर हमने ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फूड है, ये हमारा फूड है। तो हम ये बोल सकते हैं ये बिफोर फूड सेगमेंट है। ये जो ईसोफेगस का सेगमेंट है ये बिफोर द फूड है, ये सेगमेंट है बिफोर द फूड है। ये ईसोफेगस का जो सेगमेंट है ये क्या है, आफ्टर फूड है, फूड के बाद है। तो जो बिफोर फूड सेगमेंट होता है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये आफ्टर द फूड है, इसमें क्या होता है, इसमें रिलैक्सेशन होता है। जो बिफोर द फूड सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो आफ्टर द फूड सेगमेंट होता है उसमें रिलैक्सेशन होता है। अगर ऐसा हो रहा है, बिफोर सेगमेंट फूड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आफ्टर जो सेगमेंट है फूड के उसमें रिलैक्सेशन होता है, तो फूड का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर रिलैक्स करेगा, तो फूड आगे से इधर ही तो जाएगा, स्टोमक की साइड ही तो मूव करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पेरिस्टाल्सिस हो रही है। इस तरीके से क्या हो रही है, ये पेरिस्टाल्सिस हो रही है, ये पेरिस्टाल्सिस हो रही है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता कौन है, ये कराता है एसिटाइलकोलिन, 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 एसिटाइलकोलिन ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और ये रिलैक्सेशन कौन कराता है, रिलैक्सेशन कराता है एनो। एनो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करा रहा है, रिलैक्सेशन करा रहा है, एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है किसका, फूड का। फिर हम बात करते हैं, अगर ऐसा हो कि जो क्या होता है, जो लोअर ईसोफेजियल रीजन होता है, जो लोअर ईसोफेजियल रीजन होता है, या स्फिंक्टर का जो रीजन होता है, स्फिंक्टर का जो रीजन होता है लोअर वाला, यहाँ पर क्या हो जाए, एब्सेंस हो जाए, किसकी एब्सेंस हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का जो रीजन होता है वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड की एब्सेंस हो जाए, तो क्या होगा, मतलब जो लोअर सेगमेंट होगा, लोअर सेगमेंट होगा उसका क्या नहीं होगा, रिलैक्सेशन, उसका रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। अगर उसका रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा तो फूड क्या होगा, स्टोमक में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसका अगर रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है तो फूड स्टोमक में नहीं पहुंचेगा। अगर फूड स्टोमक में नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, फूड ईसोफेगस में है, और उधर क्या कर रहा है, जो एसिटाइलकोलिन होता है वो कंटिन्यूअसली क्या कराता है, कॉन्टिन्यूअसली क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन तो कॉन्ट्रैक्शन करा ही रहा है। हमारे पास क्या नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलैक्स कराने वाला, तो जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो सारी कंडीशन है, फूड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है स्टोमक में, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है कंटिन्यूअसली, तो इस पूरी कंडीशंस को बोलते हैं एक्लेसिया कार्डिया। इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्लेसिया कार्डिया। एक डिजीज़ होती है एक्लेसिया कार्डिया, तो इसे एक्लेसिया कार्डिया बोलते हैं। अब एक्लेसिया कार्डिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है बोटैक्स, बोटैक्स, इसे और क्या कहते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन। ये मतलब कैसे एक्लेसिया कार्डिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन होता है इसका जो रिलीज होता है इसको इनहिबिट कर देता है। तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होंगे, जिससे मे भी चांस रहते हैं कि मतलब जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहा। तो एक बार हम रिवीजन आपको करवा देते हैं। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं,
इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स के थ्रू आउट द जीआईटी पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट ईसोफेगस में होते हैं। जो ईसोफेजियल मोटिलिटी पैटर्न होता है उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होते हैं, टर्सरी नॉन प्रोग्रेसिव होता है। प्राइमरी क्या करता है, हेल्प करता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में। जो सेकेंडरी होता है वो इरिटेशन ऑफ ईसोफेगस के दौरान देखने को मिलते हैं। और जो टर्सरी होते हैं वो कब देखने को मिलते हैं, ड्यूरिंग ईसोफेजियल स्पास्म होता है। और इसका कंट्रोल कैसे होता है, जब लोकल स्ट्रेच होता है गट में फूड की वजह से तो क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन एक्टिवेट करता है माइंट्रिक प्लेक्सिस को, और माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेरिस्टाल्सिस को। फिर हमने बात की थी मतलब ईसोफेगस के एक सेगमेंट की, जिसमें क्या है, ये फूड है हमारा और ये बिफोर दी फूड सेगमेंट है, ये आफ्टर दी फूड है। तो बिफोर दी फूड वाला सेगमेंट होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और आफ्टर फूड वाला सेगमेंट होता है जो रिलैक्सेशन करता है, जिससे क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है फूड का। और जो कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है वो एसिटाइलकोलिन कराता है, रिलैक्सेशन कौन कराता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हमने बात की थी एक क्लिनिकल पॉइंट की, जिसमें क्या हमने बात की थी, जो लोकल ईसोफेजियल रीजन होता है या लोकल लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वहाँ पर क्या होता है, अब्सेंस हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड की अब्सेंस हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो लोअर सेगमेंट होता है वो क्या नहीं हो पाता है, रिलैक्स नहीं कर पाता है। जब रिलैक्स नहीं करता है तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन करा ही रहा है। ये पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं एक्लेसिया कार्डिया। और एक्लेसिया कार्डिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है वोटैक्स या बोtulinum टॉक्सिन। ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।